हेलो गैस। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंपिटिटर्स, जहां पर आज हम बातें करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। ठीक है, भाग 2 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 देखे थे और आज की वीडियो में पार्ट 2। तो आज जो है भारतीय इतिहास का ये सेकंड क्लास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कुछ हुआ था पिछले क्लास में वो थोड़ा हम जो है देख लेते हैं। कहाँ पर आए थे? हम देख रहे थे भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हमने हड़प्पा सभ्यता कहा था। ठीक है, क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहे जाते हैं। चलिए, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, तो हमने फर्स्ट देखे। ठीक है, किसकी बातें की? काल क्रम के बारे में। किन किन विद्वानों ने अपना क्या क्या मत दिया है प्रोडक्शन के आधार पर, अनुमान के आधार पर। ठीक है, अनुमान के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर जो है क्या हुआ था। ठीक है, तो कालक्रम डिसाइड किए थे। ठीक है, और एक ठीक है, चलिए कालक्रम। दूसरा हम देखे थे खोज के बारे में, हमने देखे थे खोज के बारे में चर्चा की थी हमने। ठीक है, तीसरा नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, इनका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। फिर उद्भव एवं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार। फिर यदि बात करें तो कुछ प्रमुख स्थल प्रमुख स्थल की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमुख स्थल। फिर कुछ विशेषताएं, इनके जो है कुछ विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता के, कला से संबंधित बातें। फिर हमने क्या कहते हैं? पतन के कारण। क्या है? पतन की कारण। तो देखा जाए तो कालक्रम हमारा हो चुका था। खोज के बारे में हमने भी बात जो है कर लिए थे, और जहाँ पर हमने देखे थे चार्ल्स मैसन साहब आए थे। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की और नैरेटिव जो है, ठीक है, जर्नी के अंतर्गत उन्होंने जो है जो बुक लिखी नैरेटिव और जर्नी, उसमें ये बताया था कि वहाँ जो कुछ टीले मिले थे, तो उसी के आधार पर। ठीक है, फिर बाद में जो आए थे बटन बंधु, और बटन बंधु ने पाकिस्तान में देखने को मिला था कि कराची और लाहौर के बीच
जब पटरियों पर, ठीक है, पटरी लगा रहे थे जब, ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, रेलवे पटरी लगा रहे थे, तो वहीं पर जो ईंटों का यूज हो रहा था, तो वहां पर भी हमने कहा था कि अ, जो बटन बंधु साहब हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि वहीं से जो भी ईंटें निकाल रहे हैं, बहुत सारे भी निकल रहे हैं और अलग टाइप के जो है ईंटें थे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ भी कोई सभ्यता पहले रही होगी जिसका पतन हो गया था, उन्हीं का खंडहर, उन्हीं का अवशेष इस ईंटों के रूप में, इस ब्रिक्स के रूप में देखने को मिला है। ठीक है, और फिर बाद में आते हैं जो है जॉन मार्शल साहब 1921 में, और 1921 में दो लोगों को हायर करते हैं 1921 में, जिन्होंने जो है दयाराम साहनी ने, ठीक है, हड़प्पा की खोज की। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, और यहाँ से फिर चल पड़ा था फिर लगातार सुकांगेडो, फिर चंद्रहुडो, ठीक है, इस प्रकार से पाकिस्तान की हर वो क्षेत्र, हर वो गली को जो है छान मार डाले। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में भी देखने को मिला था। ठीक है, फिर साथ ही साथ नामकरण के बारे में हमने बात की, क्योंकि ये सिंधु और सिंधु एवं सिंधु के 60 नदियों के आसपास ये मिले थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। फिर पहला जो उत्खनन है वो हड़प्पा में मिला था, हड़प्पा हुआ था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। साथ ही साथ उनको सिंधु सरस्वती जो सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि इन्हीं नदियों के आसपास ये फैले हुए हैं। तो जो है अन्य नाम इनके ये देखने को मिला था। तो कालक्रम, खोज, नामकरण, ये हो चुका था 3 बातें। आज हम बात करेंगे किसकी बातें? उद्भव एवं विस्तार। किसकी बातें करेंगे? उद्भव एवं विस्तार की। उद्भव एवं विस्तार। ठीक है, उद्भव एवं विस्तार कहने का मतलब है कि आखिर इन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो कौन लोग हैं? जैसे पढ़ेंगे आगे जब आएगा, तो बहुत ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आर्यों के आगमन को जो है अलग अलग स्थानों से बताया था। जब इनके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है, तो आर्यों के आगमन को, ठीक है, किसी ने तिब्बत का सिद्धांत दिया था, ठीक है, किसी ने जो है आपकी जो मध्य एशिया का सिद्धांत दिया था मैक्स मुलर साहब ने, ठीक है, किसी ने जो है पाकिस्तान के पास की जो है आसपास की बोले थे, किसी में ब्रह्म देश का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से आर्यों के आगमन का अलग अलग मत था। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो रहने वाले लोग हैं, उनका जो है उनका विस्तार देखा जाए या उनकी बातें की जाए, तो वो आए कहाँ से? क्या ये भारत के लोकल लोग हैं? क्या ये बाहर के लोग हैं जो बाद में किसी कारणवश यहाँ पर आके जो है बसे थे, और बाद में इनका जो है विनाश हो गया, या बाद में इनका जो है खंडहर हो गया ये स्थान, ठीक है, या बाद में इसका पतन हो गया। क्या क्या बातें हैं वो हम देखेंगे। तो उद्भव की हम बात की जाए, ठीक है, क्या देखें? उद्भव एवं विस्तार। उद्भव की बात की जाए तो दो तरह से ये देखने को मिलता है। किसी ने ये कहा है कि देखिए, कुछ देखेंगे कि कुछ तो विदेशी मत है, विदेशी मत, और कुछ जो है देसी मत है, ठीक है, यानी कि स्थानीय मत, स्थानीय मत या देशी मत। जो देसी मत है या स्थानीय मत है, उनका मानना क्या है, और विदेश के जो राइटर है या फिर विदेश के जो लोग हैं, ठीक है, उनका मानना क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो विदेशी मत क्या कहता है? ठीक है, विदेशी मत कौन है? जैसे कि विदेशी मत मानने वाले कौन है? एक तो जॉन मार्शल साहब, ठीक है, जॉन मार्शल साहब। फिर आपके
मॉर्टिन विलर, मॉर्टिन विलर, क्या है मॉर्टिन विलर। फिर आपको देखने को मिला है जो है गार्डन चाइल्ड, ठीक है। ये सभी क्या है विदेशी मत है। वहीं पर अगर स्थानीय मत की बात की जाए तो राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी, बनर्जी। दूसरा देखा जाए टीएन रामचंद्रन, ठीक है, टीएन रामचंद्र। और थर्ड की बात की जाए तो लक्ष्मण पुष्पा, ठीक है, क्या है लक्ष्मण कुशालक, ठीक है। उद्भव एवं विस्तार की हम चर्चा कर रहे हैं तो उद्भव में देखिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में, ठीक है। उद्भव करने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विदेशी मत मानते हैं उनका कहना है, विदेशी मत वालों का कहना है कि ये क्या थे, ये जो है स्थानीय लोग नहीं थे, ये सुमेरियन सभ्यता के थे। क्या थे, सुमेरियन सभ्यता के थे, ठीक है। क्या थे, सुमेरियन सभ्यता के थे। सुमेरियन सभ्यता कहने का मतलब है जो मिस्र और जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर जो विकसित सभ्यता थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे मैप में, खैर बाद में थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैं इस प्रकार से इसे बना लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, अभी समझाने के लिए, ठीक है। ये भारत है और एक पाकिस्तान की एरिया, ठीक है, इधर है अफगानिस्तान, ठीक है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपकी सुमेरियन है, ठीक है, क्या है सुमेरियन। और यहीं पर जो है इधर जाएंगे तो मिस्र। तो मिस्र मेसोपोटामिया सुमेरियन की जो सभ्यता है, यही जो सभ्यता के लोग हैं जो बाद में क्या हुए भारत और जो है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो भारत और भारत के आसपास क्या हुआ, जाके रहने लगे। और वहीं बाद में यहीं पर और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है लोग बन गए, या यहीं पर इनका जो है पतन हो गया बाद में, ठीक है। और वहीं पर जो स्थानीय मत है, स्थानीय मतों का क्या मानना है, स्थानीय मत का मानना है कि यहाँ के जो लोकल का मानना है, स्थानीय मतों का मानना है तो ये द्रविड़ लोग थे, ठीक है। क्या है, द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ जाति के लोग थे, ठीक है। इनका मानना है कि द्रविड़ जाति के लोग थे, द्रविड़ जाति के लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातें। तो मैंने कहा दो मत थे, एक मत, ठीक है, जो विदेशी मत था तो विदेश यानी कि जो है ये जॉन मार्शल साहब, मार्टिन व्हीलर साहब, गार्डन चाइल्ड साहब, इन्होंने दिए थे। फिर राखाल दास बनर्जी, टी एम रामचंद्र और लक्ष्मण पुष्प का स्थानीय मत थे जिनका मानना था कि द्रविड़ जाति के लोग थे। यहीं पर विदेशी मतों का मानना है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, ठीक है। चलिए इसकी चर्चा हम करेंगे। अब बात करेंगे प्रस्ताव की, ठीक है। इसकी हम चलेंगे विस्तार। विस्तार मतलब फैलाव, ठीक है। किस चीज का फैलाव, ये अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की बातें करें तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। भारत में है कि कहीं और में भी है, ठीक है, ये हम देखेंगे।
चलिए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हम चर्चा करेंगे किसकी, विस्तार की, ठीक है। तो ये आपका है फिर से थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ। चलिए ठीक है। चलिए, उत्तर की हम बात करें और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक इस तरफ मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ का है ये, और ये लगभग ये महाराष्ट्र के आसपास है, ठीक है। ये आपका जो है यूपी, सीजी, एमपी, और ये यूपी, ठीक है। क्या है ये, आसपास यूपी, और ये आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान की जगह, और जो है आपका बलूचिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से आपको उत्तर में क्या देखने को मिलेगा, मैं इसको पहले, चलिए। तो इस तरफ ये क्या है, ये संरचना आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और इस संरचना की कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है आप देख लेंगे, जो कहने का मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है। वो जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, लगभग ये 1400, ठीक है। कितना, जो है उत्तर से और जो है दक्षिण, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये 1400 क्या है, किलोमीटर के। फिर वहीं पर हम बात करें पूर्व से पश्चिम के, लगभग क्या है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ऊपर की तरफ क्या है, आपका बाटा है, क्या है, मांडा। और मांडा कहाँ पर देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। दक्षिण में है आपका दैमाबाद, क्या है, दैमाबाद, जहाँ पर आपके महाराष्ट्र के एरिया है। फिर वहीं पर आपको देखने को मिलता है जो है आलमगिरी, ठीक है। कहाँ पर, यूपी में, आलमगिरी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। पूर्व साइड हो गया, पश्चिम साइड सुत कांगेडोर, क्या है, सुत कांगेडोर, और जो कहाँ पर है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, कहाँ पर, पाकिस्तान, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो फैला हुआ है, ये जो आपको देखने को मिला है, वो दाश्क नदी के किनारे है, दाश्क नदी के किनारे। वहीं पर वांडा जो है, यहाँ पर चिनाब नदी के किनारे है,
मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चिनाब नदी के किनारे, वहीं पर आलमगिरी यूपी जो हिंडन नदी के किनारे बसा है, हिंडन नदी। और महाराष्ट्र जो दैमाबाद का क्षेत्र है, ठीक है, इसको जो है नर्मदा की सहायक नदी प्रवरा नदी, ठीक है, क्या है, प्रवरा नदी। चलिए, तो चीजें ठीक है। हम बात करें किसकी, विस्तार की, और विस्तार में हम देखेंगे उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर की ओर आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तर, उत्तर में जो है आपको देखने को मिलेगा मांडा, और मांडा से लेकर क्या है, ठीक है, उत्तर में मांडा, और दक्षिण में आपको मिलेगा क्या, दैमाबाद। ठीक है, मैं इस तरफ इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो है वो मांडा, और मांडा से लेकर दैमाबाद। वहीं की बात करें इसका पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, और जो है आलमगिरी, और आलमगिरी से लेकर सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए कुछ कुछ अन्य बात करते हैं, इसके क्षेत्रफल याद रखिए 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं उत्तर में बसा हुआ है मांडा, जो कि जो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और जो चिनाब नदी के पास देखने को मिलता है। दक्षिण में तैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के पास। पूर्व में आलमगिरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हिंडन नदी के पास गांगीटोर बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है, ये दास नदी के पास। तो ये जो है सबसे लास्ट लास्ट छोर है, और इसी के बीच में, इसी के अंतर्गत इतने ही क्षेत्रफल में, ठीक है, किसका विस्तार देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इसी क्षेत्रफल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअल तो 12.99 है, लेकिन हम ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए जरूर, देखिए ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, क्षेत्र, सॉरी क्षेत्रफल, इसकी हम बात करें, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो है आपको ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, किस किस स्थान में, किस किस एरिया में आपको ये देखने को मिला, ठीक है। अगर हम जो है स्थान की बात करें या देश की बात करें, ठीक है, या जगह की बात करें, ठीक है, किस एरिया में या किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है, या कौन से स्थान में आपको मिला है, या कौन से देश में मिला है, तो एक तो आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और तीसरा है भारत, ठीक है, क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और क्या है, भारत, ठीक है। हम बात करें यदि अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ केवल केवल दो ही नाम याद रखिए, एक जो है, ठीक है, एक नाम है सोरतु गोई, क्या नाम है, सोरतु गोई, और दूसरा मुंडी काक, क्या है, मुंडी काक, सोरतु गोई एवं मुंडी काक, ये दो ऐसे नाम हैं जो आपको कहाँ देखने को मिला, देखिए ये थोड़ा सा पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान को ये टच कर रहा है, ठीक है, इस तरह से एरिया। फिर आप दैमाबाद, फिर आलमगीर स्तूप, ये जो मैंने जो क्षेत्रफल जो दिखा है, ठीक है, वो पूरे इसी के मध्य आपको देखने को मिलेगा। और जो पॉइंट लिखाया हूँ, या जो मांडा है, दैमाबाद, आलमगीर स्तूप, ये जो है लास्ट छोर है, ठीक है, क्षेत्रफल का जो है लास्ट
छोर, उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम। याद रखिए उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना किलोमीटर है। चलिए उत्तर से दक्षिण ये ने कहा 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो है वो था 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका कौन सा क्षेत्र, अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत। तो अब बात तो हो गई अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ दो ही स्थान है जहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, वो है सोतुगुई और मुंडिका। सिर्फ और सिर्फ इसकी नाम याद रखिए। ठीक है, सिर्फ क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके बारे में सिर्फ याद रखना है आपको, नाम याद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट है कुछ बारे में। देखिए ये तो पहला हो गया, दूसरा बात करें अगर पाकिस्तान की, किसकी, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से जो स्थान है वो हम देख पाए। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक मिनट, ये वाला पिक्चर ले लेता हूं थोड़ा इजी वे में समझने के लिए। चलिए ठीक है, पाकिस्तान की हम बात करेंगे, ये भारत है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात हमने कर चुके हैं। ठीक है, किसकी, अफगानिस्तान कहाँ पर है भाई, इस तरफ आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ठीक है कहीं इसी स्थान पर जो है मुंडी काको सोतुगुई, ठीक है, क्या है, मुंडी काग एवं सोर्तुगुई, इस स्थान पर को कहीं देखने को नजर आए। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो एरिया है यहाँ पर देखेंगे, तो इसको मैं इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। ये जो स्थान है, ठीक है, ये मान के चलिए पाकिस्तान। ठीक है, क्या है, ये पाक है। चलिए ठीक है, क्या है, ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर बना के आपको जो है बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि पाकिस्तान में आपको तीन जगह ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करें, ठीक है, इसको हम डिवाइड करें तो एक इस तरफ से, दूसरा इस तरफ से, तीसरा इस तरफ से। ठीक है, ये वाला स्थान, ठीक है, ये वाला स्थान जहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, पूर्वी, ये क्या है, पूर्वी
पंजाब क्या है, सॉरी ये पूर्वी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब पूर्व तो जो है हमारे पास है, कहने का मतलब भारत में, तो ये क्या होगा, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब। ठीक है। दूसरा दूसरा जो स्थान है, ये वाला एरिया, ये क्या है, ये सिंध प्रांत का स्थान है। क्या है, सिंध प्रांत। ठीक से दिख नहीं रहा है, इसमें कलर में चेंज कर देता हूँ। ये आपके सिंध प्रांत। ठीक है। और लास्ट जो है, ये वाला आप जो देख रहे हैं, इसको पाकिस्तान का बलूचिस्तान। क्या है, बलूचिस्तान। ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं पाकिस्तान को हमने तीन भागों में ये क्या किया है, डिवाइड किया है। एक स्थान जहां पर आपको पश्चिमी पंजाब देखने को मिला, पश्चिमी पंजाब। दूसरा जिसमें आपको देखने को मिला सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। और थर्ड जो है बलूचिस्तान। क्या है, बलूचिस्तान। ठीक है। तो तीन याद रखिए, तीन नाम याद रखिए। ठीक है। पश्चिमी पंजाब आपको पता है, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो है पाकिस्तान और जो है भारत में ये बढ़ गया। ठीक है। 14 तारीख को पाकिस्तान का एक तरह से जन्म दिवस वहाँ पर देखने को मिला, 15 अगस्त को हमारे यहाँ। तो जब बटा तो पंजाब का जो क्षेत्र था वो भी दो भागों में बट गया था। ठीक है। तो पंजाब के क्षेत्र में जो पश्चिम के पंजाब है, ठीक है, वो पाकिस्तान में चला गया। और जो पूर्व का पंजाब, पंजाब का जो पूर्वी भाग है, वो क्या हो गया, वो भारत में रह गया। तो पूर्व में जो रहने वाले पंजाब को हम पंजाबी कहते हैं। ठीक है। और पश्चिम में जो चला गया उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम जो है पश्चिमी पंजाब। ठीक है। तो ये पश्चिमी पंजाब का बीच वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिंध प्रांत। और लास्ट वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान। ठीक है। तो आपको याद क्या रखनी है, याद ये तीन चीजें याद रखनी है। और पश्चिमी पंजाब में आपको मिला है वो है, क्या है, हड़प्पा, ये याद रखनी है। दूसरी बात, सिंध प्रांत में आपको मिला है मोहन जोदड़ो, है तो बहुत सारे, चंदुहड़ू, कोट दीजी, कोट दीजी। फिर बलूचिस्तान में सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर जो सबसे जो है बलूचिस्तान में सबसे जो है क्षेत्रफल में आप देखें, सबसे पश्चिमी भाग आपको देखने को मिला वो है सुत कांगे डोर। डाबरकोट, डाबरकोट, बालाकोट। ठीक है। क्या है, बालाकोट। और खासकर आप जो है भारतीय इतिहास में या उत्खनन में, ठीक है, उत्खनन में, सिंधु घाटी उत्खनन में खासकर क्या क्या पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूहड़ू। ठीक है। बाकी जो है दो ही तीन चीज इंपॉर्टेंट यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, एक तो हमने बात की इसके पहले जहाँ पर पाकिस्तान में आपको देखने, अफगानिस्तान में आपको देखने को मिला था सिर्फ और सिर्फ दो ही। ठीक है। एक जो है सोर्तुगुई और दूसरा मुंडिका। अब वहीं अफगानिस्तान में है तो बहुत सारे, सॉरी पाकिस्तान में है तो बहुत सारे। देखिए यहाँ पर मैं ये बता दूं, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी के पहले तक सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 स्थल खोजे थे। ठीक है। यहाँ पर जितने भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आज़ादी के पूर्व, ठीक है, आज़ादी के पूर्व लगभग 40 से 50 स्थल थे। ठीक है। क्या थे, आज़ादी के पूर्व 40 से 50 स्थल खोजे गए थे। ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद अगर हम देखें, ठीक है, 1947 के बाद देखें तो लगभग जो है 1400-1500 स्थल देखने को मिला, लगभग 1500 स्थल
ठीक है, खोजे गए। ठीक है, कब? आजादी के बाद। ठीक है, बाद में क्या हुआ, लगभग 1500 स्थल देखने को मिला, खोजे गए। लगभग जो है भारत में ये मिला 925 के आसपास, 925 के आसपास। वहीं पाकिस्तान में, ठीक है, 450, 480, 775 के आसपास। फिर अफगानिस्तान में देखिए सिर्फ नाम आता है दो, सिर्फ सोर्टुगुई और मुंडिका। और बहुत सारे 1500 में, 1500 एक पूरा थोड़ी है, और बहुत सारे हैं जहाँ पर कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 1400-1500 के आसपास। कई बुकों में मैंने कहा कि कई बुकों में जो है 1600, कई बुकों में 2800 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी भी इस पर कार्य हो रहा है, कार्य चल रहे हैं। अलग अलग जो है पुरातत्व विभाग के अलग अलग जो है अधिकारी जाते हैं, कई बार रिसर्च हो रहा है, तो ये चल रहा है। ठीक है, चलता ही रहेगा। तो अभी तक जो है इसको याद रखिए, ऐसे ही 1400-1500 तक हो जाएगा। इसमें भारत में जो है सबसे लगभग ज़्यादा रहे। तो इतना हमें याद नहीं करना है, और इतनी जो है इतनी के बारे में जानकारी आपको याद नहीं करना। आपको जानकारी सिर्फ 8-10 वैसे स्थल के बारे में बात करना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पाकिस्तान की। ठीक है, वहीं पर हम थर्ड लेते हैं, भारत में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है, भारत की हम बात करेंगे। थर्ड नंबर में इंडिया की बात करेंगे, तो वो कहाँ, कौन कौन से प्रमुख है। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। चलिए, तो मिला कहाँ कहाँ पर है। एक तो फर्स्ट, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग। और यहाँ पर आपको देखने को मिला है मांडा या मांदा। ठीक है, क्या है, मांडा या मांदा। वहीं पर हम बात करें दूसरे नंबर पर, जो है पंजाब। और पंजाब में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, रोपड़ है। ठीक है, एक इसको एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, रूपनगर, संघोल, क्या है, संघोल। वहीं पर अगर हम थर्ड की हम बात करें, पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा में बनावली, क्या है, बनावली। ठीक है, राखीगढ़, राखीगढ़। फिर होनापुर, ठीक है, होनापुर। फिर उसी प्रकार फिर राजस्थान, नीचे आएंगे तो राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, बालाथल, बालाथल। फिर आपको कहीं कहीं पांचवें नंबर पर जो है हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी के क्षेत्र, और यूपी के क्षेत्र में, ठीक है, एक तो आपको आलमगिरी देखने को मिला। ठीक है, क्या है, आलमगिरी, संगोली। ठीक है, क्या है, संगोली, बरगांव, बरगांव, आलमगिरी, संगोली, बरगांव, ये आपको देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आप जानते ही हैं दैमाबाद, क्या है, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। फिर गुजरात में आपको देखने को मिला, देखिए है तो बहुत सारे,
लेकिन प्रमुख वही नाम जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुजरात। चलिए, लोथल आपको देखने को मिलेगा यहीं पर, ठीक है। फिर धौलावीरा, धौलावीरा, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, सुतकोरदा हो गया, सुतकोरदा। फिर आपकी रोजद्री, ये सभी के सभी आपकी जो है सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं, ठीक है। क्या है ये वाला जो पंजाब के एरिया, सॉरी गुजरात का एरिया है, ठीक है, सबसे अधिक स्थल वाला, अधिक स्थल देखने को मिला है, स्थल वाला स्थान बोल सकते हैं। बांडा के बारे में आप जानते हैं, सबसे जो है सभ्यता का, सभ्यता का उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग है। वहीं पर अगर बात करें यूपी, ठीक है, सभ्यता का सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी भाग, सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग या पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। और वहीं पर दैमाबाद की बात की जाए तो ये क्या है, सभ्यता का सबसे जो है दक्षिणी भाग, क्या है, दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी भाग, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी भाग कौन सा है भाई, कौन सा है पश्चिमी भाग, वो है पश्चिमी भाग, क्या है, सुत कांगेडोर, ठीक है। क्या है, सभ्यता का सबसे, क्या है, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, उद्भव विस्तार देख रहे हैं, उद्भव की बातें हमने की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विस्तार की बातें, विस्तार में ये सभी आप वो देख पाएंगे, जहाँ पर, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में देखने को मिला था। विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जो है, मांडा से दैमाबाद, पूर्व से पश्चिम, आलमगीर से सुल्तानगंज, ठीक है। क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, यही चीजें आपको याद रखनी है, यही, ठीक है। चलिए, एक और चीजें, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा स्थल, दो क्वेश्चन अगर यहाँ से निकल के आते हैं, तो अगर मैं, अगर ऐसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वो कौन होगा, वो होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल, अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तो वो है राखीगढ़, ठीक है। क्या है, राखीगढ़। तो ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भारत में, ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, क्या है, सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित वो कौन है भाई, ये सभी जितना पॉइंट है याद रखिए, जो भी पॉइंट लिखवाया हूँ मैं, जो भी मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 3 पेज है, 3 से 4 पेज जो भी है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ, जो भी ये 4 पेज जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर
चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वहीं पर हमने क्या कहा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल। इसको हम क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का। कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि रेड ही थोड़ा लगता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो कौन है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। वो कौन है भाई, मोहनजोदड़ो। और सूत्रांगी डोर जो है वो क्या है, वो सभ्यता के सबसे पश्चिमी भाग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 2 मिनट थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ। चलिए हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़े, आगे की चर्चा करें। तो ये आपका देखने को ये मिल गया, हो गया, ठीक है। और आगे हम क्या बात करेंगे, ये प्रमुख स्थल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रमुख ऐसे कौन कौन से स्थल है, ठीक है, जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कौन कौन से प्रमुख स्थल है। चलिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख, ठीक है। देखिए प्रमुख स्थल की एक एक करके हम चर्चा करेंगे, प्रमुख स्थल की एक एक करके हम बातें करेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो वो सबसे पहला हम जो बात करेंगे वो किस पर रहेगा, वो रहेगा किस पर, हड़प्पा पर। क्या है, हड़प्पा। चलिए, जितने भी स्थल हम देखे थे पिछला, ठीक है, ये वाला स्थल भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, तो कौन कौन से स्थल है, ठीक है, वो हम प्रमुख स्थल देखेंगे और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं उस पर हम नजर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी स्थल मैं बताऊंगा, ठीक है, जितने भी स्थल हम देखेंगे उसमें आपको याद रखना है, किस चीजों पर याद रखना है, एक चीज, एक तो उनके वर्ष के बारे में याद रखनी है,
पहली बात। दूसरी बात, इनके उत्खनन करता कौन है, खनन करता कौन है, पहली बात। दूसरी तीसरी बात, वर्तमान क्षेत्र, अभी फिलहाल वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है ये, ठीक है, किस क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। और चौथी बात, ठीक है, किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और देन लास्ट बातें, इनके क्या क्या साक्ष्य उपस्थित है, ठीक है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी वो आप इसी के अंतर्गत, इसी के, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो वर्ष क्या है भाई, आप जानते हैं, जाहिर सी बात, हड़प्पा की बात करें तो ये हुआ था 1921 में, ठीक है, कहाँ पर, 1921 में। और इनका जो है उत्खनन कराने वाला, ठीक है, उत्खनन करता है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। उत्खनन करता, ये जो है आप जानते हैं, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। वर्तमान जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी, ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी पंजाब, मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला कहाँ पर, पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान। तो मैं क्षेत्र के बारे में, पाकिस्तान की जो भी चीजें आएंगी, ठीक है, उनके क्षेत्र के बारे में मैं पहले से ही बता दिया था, ठीक है, कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कंफ्यूज जो है, बहुत जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कभी सिंध प्रांत, कभी बलूचिस्तान, कभी पश्चिमी पंजाब जब आता है। देखिए, ऐसे तो हम याद करके चले जाते हैं, रट लेते हैं कि मोहनजोदड़ो यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, वो यहाँ हुआ, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो पाकिस्तान न देकर आपको पर्टिकुलर सिंध प्रांत दे दिया, या पश्चिमी पंजाब दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, तब जो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कारण मैं उसको फिर से डिवाइड किया हूँ, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो भाग दिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पूर्वी पंजाब, सॉरी, पश्चिमी पंजाब है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान, ठीक है। और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा की यहाँ पर देखने को मिला था, हड़प्पा, ठीक है, की खोज यहीं पर हुई थी, और सर्वप्रथम यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ठीक है। और यहीं पर मैंने, और पिछली ही क्लास में यही कहा था कि ये जो नदी है, यहाँ से नदी बहती है, ठीक है, यहाँ से नदी बहती है, और ये अरब सागर में जाके क्या है, पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ से जो नदी बहती है, जो कि ये सिंधु नदी आपको देखने को मिलती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी, और सिंधु नदी के जो है आसपास यहाँ पर, और इस नदी की, मैंने कहा इस नदी में बहुत सारे ऐसे और जो है क्या मिलते हैं, सहायक नदी है, ठीक है। इसकी और जो है क्या है, नदी की जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की और क्या है, सहायक नदी आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
ठीक है। उनकी सहायक नदी जैसे कि जो है आपको देखने को मिलेगा रावी है, आपका झेलम है, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा क्या, रावी, ठीक है। जब नदी वाले चैप्टर में देखेंगे तो हम जैसे रावी हो गया, ठीक है, झेलम हो गया, ठीक है, आपका व्यास नदी यहीं पर, सतलज नदी यहीं पर, झेलम नदी है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चलिए ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिला जो पश्चिमी पंजाब है, ठीक है, पश्चिमी पंजाब है, वहीं पर सबसे पहली खुदाई हुई थी 1900 कहाँ पर, 21 में। और खुदाई करने वाले दयाराम साहनी थे, तो किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते बच्चे, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी और सिंधु के आसपास नदी, क्योंकि ये सिंधु नदी है बहुत बड़ा, ठीक है, और यहीं पर जो है जो सिंधु डेल्टा है, ठीक है, सिंधु जो है, ठीक है, अपवाह तंत्र है, उसी के अंतर्गत आप जो है रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है, सतलज, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो जाके अरब सागर में आपको ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो नदी कौन है भाई, ये भी कंफ्यूज की बात नहीं है, नदी याद रखिए, रावी नदी है, न कि कौन सा, ये सिंधु नदी, ये हमेशा ये याद रखिए, रावी नदी, तब ये हमेशा याद रखें, क्योंकि ये कभी हमेशा जो है लोग भूलते हैं, स्टूडेंट भूलते हैं, ठीक है, क्योंकि रावी को कभी सिंधु समझ लेते हैं, इस स्थान को पश्चिम पंजाब को जो है सिंध प्रांत समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, साक्ष्य क्या क्या देखने को मिला है वो हम देखेंगे, ठीक है, क्या क्या निम्न प्रकार के है साक्ष्य देखने को मिला था। तो है तो बहुत सारे, किसको किसको याद रखें, किसको किसको जो है याद ना रखें, ये जो है कुछ दिक्कत की बात है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनको आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक तो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरे, क्या है, ईंटों से निर्मित चबूतरे, ठीक है। अब ईंटों से निर्मित चबूतरे कहने का मतलब क्या है, तो देखिए, पहले के जमाने में जो लोग जो है रहते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे, आज भी है कहीं गाँव में आपको देखने को मिलेगा, तो आज भी जो है वो जहाँ पर रहते हैं आस-पास, वहीं आस-पास, ठीक है, एक इस प्रकार से पेड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक पेड़ और पेड़ के नीचे जो है चबूतरा आपके इस प्रकार से बना हो, ठीक है, इस प्रकार से पेड़, ठीक है, कई गाँव में आज भी आपको देखने को मिला, पेड़ के चारों तरफ इस प्रकार से गोले आकार की क्या है संरचना या चबूतरे देखने को मिला है, ठीक है। ठीक है, और चारों तरफ ये चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है, क्या है ये, ईंटों से निर्मित चबूतरे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है संरचना जो है देखने को मिली थी, ठीक है, ईंटों से निर्मित चबूतरे, और ये कहा जाता है कि ये बैठने के लिए, ठीक है, बैठ कर बातें करने के लिए, ठीक है, क्या है, बैठक के लिए या बैठने के लिए, बैठक हेतु या बैठने के लिए, ठीक है, ये चबूतरों का निर्माण किया गया था, ठीक है, क्या किया था, ऐसे गोल चबूतरे, ईंटों से निर्मित चबूतरे, किस प्रकार के चबूतरे, गोल चबूतरे, क्या है, गोल चबूतरे, ठीक है, ईंटों से निर्मित
गोल चबूतरे आपको देखने को मिले इस प्रकार से, जहाँ पर लोग आएंगे, आके बैठेंगे, ठीक है, गपशप करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, अपने जो दिनचर्या है, ठीक है, उनका जो है यहाँ पर कुछ कुछ समय यहाँ पर बिताएंगे। तो आज भी कई ग्रामीण जो स्थानों पर शाम के समय या सुबह के समय, काम जाने के पहले, काम के आने के बाद जो है, जो फुर्सत के समय, शाम को समय, और जो है लोग ऐसे स्थान पर बैठना पसंद करते हैं कि बना हुआ था, मिला हुआ था साक्ष्य रूप में हड़प्पा में। ठीक है, ये पहला ये हो गया। मैं इसको इस प्रकार से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ स्थान को, ताकि ऐसे में क्या है, थोड़ा स्पेस बना, क्योंकि एक ही स्पेस में लिखूंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा एक ही पेज में। ऐसे में क्या, पेजेस जो है ज़्यादा लगेंगे और ऊपर से चलिए चलिए, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। दूसरे नंबर पर हम देखें, यदि ये पहला है, ये दूसरा नंबर, ये बहुत बड़ा बन रहा है, ये हमें छोटा छोटा ही बनाना है। चलो ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर हम देते हैं कि कौन सा विशाल अन्नगार। ठीक है, याद रखिए, ये है विशाल अन्नगार। ठीक है, विशाल अन्नगार कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लगभग 12 कमरे का, ठीक है, 12 कमरों का एक बड़ा घर था। ठीक है, लगभग ये 12 कमरों का क्या था, एक बड़ा घर था। और उस 12 कमरे की, इस बड़े घर की हम बात करें, तो इसको दो भागों में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ठीक है, क्या दो भागों में डिवाइड किया गया था। और इस तरफ आपके क्या थे, 6 कमरे थे। ठीक है, एक, पाँच, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12। तो लगभग 12 कमरे का क्या था, एक विशाल स्नानागार था। क्या था, एक विशाल स्नानागार निर्माण किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, और विशाल स्नानागार क्या, किस लिए, सॉरी, स्नानागार नहीं, विशाल अन्नगार। ठीक है, मैं बार बार स्नानागार बोल रहा हूँ, विशाल अन्नगार, और अन्नगार बनाया गया था। ठीक है, अन्न के भंडार के लिए। क्या है, अन्न की भंडार हेतु। अब देखिए, अन्न के भंडार के लिए बनाया गया था, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर अनाज जो है, वहाँ पर जो अनाज है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ होते होंगे। इसी कारण से बहुत बड़े घर बनाए गए थे, बहुत बड़ा अन्नगार। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है, अन्नगार नहीं लिखा है, स्पष्ट लिखा है विशाल अन्नगार। और विशाल अन्नगार कहने का मतलब छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक है, आज पहले जो है जमाने में, आजकल बहुत सारी चीजें जो है बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे जो पुरानी चीजें हैं, वो जो, ठीक है, जो संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अगर हम बात करें तो पहले ज़माने में यही चीज़ होता था कि अन्न के भंडार के लिए कोठी बनाई जाती थी। ठीक है, एक कोठी बनाई जाती थी। ठीक है, जो छत लेवल में आप वहाँ पर क्या करते हैं, अन्न की भंडार को, अन्न को भंडार के रूप में, एज अ भंडार के रूप में, ठीक है, एज अ वेयर होस्टिंग करते हैं। ठीक है, और समय समय पर उस चीज़ को निकाल कर आप
उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तो भूपेश बघेल सरकार द्वारा जो है, ठीक है, चावल अभी लगातार प्रदान की जा रहे हैं फ्री में, 2-4 महीने से आपको चावल भी मिल रहा है। ठीक है, तो रखने की जरूरत भी नहीं थी, खासकर लोग यहाँ पर बेच देते भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले ये होता था, अब जो है रखना बहुत तो कम ही रखते हैं कुछ, फिर सबको तो वो बेचा जाता है। चलिए, तो उस समय भी अन्न के भंडार के लिए विशाल अन्नागार बनाए गए थे, लगभग 12 कमरों का जो है एक प्रकार का घर बना था। ठीक है, और वहीं पर इसको रखे गए थे विशाल भंडार। चलिए, ये हो गए। बात करें नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर की, और थर्ड नंबर में हम बात करें समाधि। क्या है, समाधि। और समाधि जो है R37। ठीक है, समाधि आपको देखने को मिली है R37 नामक जो है समाधि देखने को मिला है, कब्रिस्तान देखने को मिला है। ये R37 क्या है, समाधि तो है, समाधि मतलब कब्रिस्तान, जहाँ पर देखिए उस समय क्या होता था, अभी की स्थिति में, ठीक है, 21वीं सदी में या पहले भी चलता था, जो भी है, अभी की स्थिति में अगर अभी वर्तमान की बात की जाए, तो किसी के यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो जिस समाज का या जिस जाति के या जिस धर्म से, ठीक है, जिस धर्म से संबंधित रखते हैं, उसी धर्म के अनुसार उनका जो है, ठीक है, अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म की बात की जाए, तो हिंदू धर्म में कई को जला दिया जाता है, शरीर कुंडल सभी को जला दिया जाता है। जैसे हम मुस्लिम धर्म की बात करें, ठीक है, जैसे ईसाई धर्म की बात करें, ठीक है, तो ईसाई धर्म में जो है वो एक जो है, ठीक है, उसको भी दफना दे देते हैं, मुस्लिम धर्म में भी दफनाया जाता है। तो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में दफनाते हैं, हिंदू धर्म में उसको जला देते हैं, कभी कभी हिंदू धर्म में भी वो दफनाने का रिवाज है, वो चलता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को मिलती है, जब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर हम नजर डालेंगे, और विशेषताओं में हम बात करेंगे इनकी सामाजिक जो है जीवन कैसी थी। ठीक है, तो उस समय हम बात करेंगे जब ये स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है, ये जब स्थिति देखने को मिलती है, जब इस शरीर को, ठीक है, उनका अंतिम संस्कार देखने को मिलता है, वो 3 रूप में होता है। एक तो या फिर जला देना, दूसरा दफना देना, और तीसरा है, ठीक है, ऐसे मृत शरीर को, ठीक है, जो मर गए हैं उस शरीर को जीव होने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं आंशिक संस्कार या आंशिक अंतिम संस्कार। ठीक है, तो वहीं पर एक जो है दफनाने की बात की है, दफनाया गया था उस समय। ठीक है, और एक समाधि मिली है, और R37। ठीक है, तो जब जब सिंधु घाटी सभ्यता का रिसर्च हुआ, जब सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जब खोजबीन चली है, ठीक है, तो हड़प्पा के स्थान पर बहुत जैसे समाधि थी। ठीक है, हड़प्पा और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत जैसे समाधि थे। तो यहाँ पर जो R37 नाम है, अल्फाबेट से R मतलब इसको डिनोट किया गया है ABCD से लेकर, और 37 या 37वां नंबर की ये समाधि है, और R नामक स्थान पर यह R जो है एक पर्टिकुलर जगह को डिनोट करता है। ठीक है, तो समाधि कहने के बाद R37 कहने को एक पर्टिकुलर, हड़प्पा के एक R मतलब एक स्थान को डिनोट करते हुए 37 नंबर की समाधि जहाँ पर सॉरी कब्रिस्तान या समाधि देखने को मिला था। चलिए, ठीक है, ये आपको फिर स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह का आप देखते हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलता है, जैसे इस प्रकार से ये स्वास्तिक चिन्ह ये होता है। ठीक है, चलिए, ये ऐसे ही होता है ना भाई।
बाहर कौन चिल्ला रहा है भाई? ठीक है, तो इस प्रकार के जो है स्वास्तिक चिन्ह का जो देन है, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह का जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता ने दिया, या सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या हुआ देखने को मिला है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, R37 नामक जो है समाधि भी यहीं पर देखने को मिली थी, समाधि के रूप में। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से एक चबूतरे में जो है व्यक्ति को दफनाया गया था। ठीक है, R37। चलिए, स्वास्तिक चिन्ह मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये एक और है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो है पौधे। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ठीक है, स्त्री से गर्भ से निकला हुआ पौधे का जो क्या मिलता है परिणाम देखने को मिलता है। इसको उर्वरता की देवी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी। ठीक है, उर्वरता की देवी के रूप में ये मानते हैं। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ क्या था? ठीक है, उनसे निकला हुआ पौधा पेड़ जो है देखने को मिला है। ठीक है, कुछ गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, गेहूं एवं जौ के दाने और क्या है शंख, शंख का बना बैल। ठीक है, तो शंख का बना बैल। ठीक है, तो जो 6-7 है इम्पोर्टेंट, यही से क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन यही से क्या होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिए भाई, एक बार फिर मैं जो है इसको जो पढ़ देता हूँ। ठीक है, हड़प्पा को, या हड़प्पा के बारे में हमने क्या क्या पढ़े वो हम अगर देखें। ठीक है, तो हड़प्पा में हम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थलों में सबसे फर्स्ट हड़प्पा। हड़प्पा की बात की जाए तो सर्वप्रथम खुदाई ही इसी की हुई थी, ये आप जानते हैं हड़प्पा के बारे में। ठीक है, और जिसकी खुदाई, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान क्षेत्र अभी फिलहाल स्थित है वो है पश्चिमी पंजाब में, मांडगोमरी जिला, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब। ठीक है, ये पाकिस्तान के मांडगोमरी जिला जो पश्चिमी पंजाब के अंतर्गत है, वहां पर ये अभी स्थित है। नदी की बात की जाए तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किस नदी के किनारे? याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिंधु नदी नहीं है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिला है? रावी नदी के किनारे। साक्ष्य की बात की जाए तो साक्ष्य हमने देखिए ईंटों से निर्मित चबूतरे देखे थे। ठीक है, क्या है? ईंटों से निर्मित क्या है? चबूतरे हैं। और यहाँ पर जो चबूतरे बनाए तो बैठक हेतु, बैठने के लिए ये चबूतरे जो है क्या किए गए थे? बनाए गए थे बैठक के जो है हेतु। ठीक है, ठीक है, बैठक हेतु या बैठने के लिए चबूतरे क्या किए गए थे? निर्मित किए गए थे, बनाए गए थे, और गोल चबूतरे थे। किस प्रकार के चबूतरे? मैंने कहा गोल, सॉरी, क्या थे?
चबूतरे थे। ठीक है, तो ईंटों से निर्मित गोल चबूतरे का जो साक्ष्य कहाँ 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 देखने को मिला था, वो साक्ष्य देखने को मिला कहाँ पर, हड़प्पा में। ठीक है, क्या है, हड़प्पा। इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ईंटों से निर्मित चबूतरे। ठीक है, विशाल अन्नगार। ठीक है, क्या है विशाल अन्नगार, तो वो लगभग 12 कमरों का ये अन्न के भंडार को रखने के लिए, ठीक है, बहुत अन्न के भंडार को रखने के लिए विशाल अन्न बनाया गया था। तो दो भाग में डिवाइड किए गए थे, एक भाग 6 इस तरफ देखने को मिला था, 6 इस तरफ देखने को मिला, टोटल 12 बड़े बड़े जो है कमरे बनाए गए थे। वहीं पर मैंने समाधि की बात की जाए, R37 नाम समाधि देखने को मिला था। ठीक है, और इस प्रकार से चीजें देखने को मिली थी। स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिला था। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो उर्वरा की देवी की संज्ञा के रूप में ये देखते हैं, जाने जाते हैं, इसकी हम बातें की। फिर गेहूं एवं जो है जौ के दाने, ठीक है, का साक्ष्य, दाने का साक्ष्य और देखने को मिला था, गेहूं और जौ के दाने। संघ का बना बैल, ठीक है, संघ के बने बैल का साक्ष्य भी आपको देखने को मिला है। तो बेसिकली हम एक ही पेज में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, एक ही पेज में आप देख, ठीक है। चलिए, तो मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ यार। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, लगातार जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 क्लास हो चुका है, होने वाला है, कहने का मतलब है, वो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की कहानी हम देखेंगे मोहन जोदड़ो। चलिए आगे की कहानी हम क्या करेंगे, देखेंगे मोहन जोदड़ो। मोहन क्या है भाई, दूसरा जो है मोहन जोदड़ो। ठीक है, जिसको मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। चलिए, ठीक है, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, जो भी है। तो बस यहाँ पर भी वही बात है, सेम सेम कहानी दोहराना है। वर्ष क्या है, ठीक है, उत्खनन करता कौन है, खनन करता, ठीक है, कौन है। तीसरी बात, ठीक है, वर्तमान क्षेत्र कहाँ स्थित है, वर्तमान और क्षेत्र कहाँ स्थित है। और चौथी बात, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और पांचवी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इनके क्या क्या साक्ष्य है। ठीक है, इनके क्या क्या साक्ष्य है, वो हम देखेंगे। तो वर्ष आपको पता है 1921 के बाद 1922 में, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, ये चीज मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, जब स्टार्टिंग में वर्तमान क्षेत्र भी, ठीक है, सिंध प्रांत, ठीक है, कहाँ पर, सिंध प्रांत, लरकाना जिला, लरकाना जिला, ठीक है, और सिंध प्रांत लरकाना जिला कहाँ पर, पाकिस्तान पर। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान पर स्थित है। नदी क्या है, यही जो है वो सिंधु नदी पर देखने को मिला है। क्या है, सिंधु नदी।
चलिए, साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्वेश्चन साक्ष्य ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। विशाल विशाल स्नानागार, ठीक है, क्या है? विशाल स्नानागार एवं विशाल अन्नगार। ठीक है। याद रखिए, विशाल स्नानागार की हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ये जो है विशाल देखने को मिला है। ठीक है। इस प्रकार की जो है संरचना बनी हुई थी। ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार की, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीढ़ी। ठीक है। ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना ये देखने को मिला था। फिर बीच में कहीं पर कहा जाता है कि कुआं भी थी। ठीक है। क्या था? कुआं। बीच में क्या था? कुआं भी आपको देखने को मिला था, कुआं भी था। और इस तरफ जो साइड में, साइड साइड जो एरिया है, ठीक है, इस जो साइड साइड एरिया है उस वो चेंजिंग रूम, ठीक, कपड़े बदलने के लिए। ठीक है। चेंजिंग रूम या कपड़े बदलने की बोल सकते हैं, कपड़े बदलने हेतु। ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना आप देखते हैं तो हम क्यों नहीं कहेंगे भाई कि जो अ, सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत अच्छी सभ्यता थी, ये बहुत जो है महान सभ्यता कहलाए, क्योंकि ऐसे ऐसे कारनामे इस सभ्यता के अंदर आपको देखने को मिलता है जो आज की जनरेशन में आपको देखने को बहुत। ठीक है। तो प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर यहाँ से जाने का जो मार्ग, यहाँ से सीढ़ी से आप उतरेंगे, उतर के स्नान करेंगे। ठीक है। स्नान करने के बाद, ठीक है, दोनों तरफ इस प्रकार से बना हुआ था और यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, यहाँ पर रूम भी बनाए गए थे। ठीक है। तो इतना बड़ा विशाल स्नानागार आपको देखने को मिला था। ठीक है। चलिए, फिर वहीं पर आप जानते हैं विशाल अन्नगार भी थे। ठीक है। जैसे वहां पर भी थे, कहाँ पर? हड़प्पा में। तो विशाल स्नानागार के साथ विशाल अन्नगार भी यहाँ पर मौजूद है, देखने को मिलेगा। ठीक है। कांसे की, ठीक है, यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, वो हम देखेंगे। हाथी की खोपड़ी यहाँ पर भी देखने को मिले, हाथी की खोपड़ी। ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, क्या है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। देखिए, कांसा कहने का मतलब है तांबा और टीना। ठीक है। क्या है? तांबा प्लस टी, दोनों को मिलाकर क्या बना जाता है? कांसा बना जाता है। किसका निर्माण होता है? तांबे एवं टीन को मिलाकर क्या बना जाता है? ठीक है, एक अनुपात में। ठीक है। आप देखेंगे हम, फिजिक्स में हम बात करेंगे। ठीक है। तो मिश्र धातु देखेंगे, धातु में मिश्र धातु, मिश्र धातु में आप देखेंगे, ठीक है, तांबे और टीन का जो है मिला के कांस्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है। चलिए, एक निश्चित अनुपात में ये मिलाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नर्तकी बनी हुई थी, तो इस प्रकार से जो है नर्तकी देखने को आपको मिला था कहने के बाद देखे नहीं भले। ठीक है। लेकिन इस प्रकार की संरचना, और जहाँ पर एक नर्तकी थी और उनके हाथों में, उनके हाथों में जो है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर जो है कांसे की नर्तकी के देखने को मिलेगा। इस प्रकार से छल्ले की कार की आपको जो है संरचना देखने को मिली है। ठीक है। एक हाथ में कम था, दूसरे हाथ में अत्यधिक देखे। आप सर्च मार के देख सकते हैं। ठीक है। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से करके, ठीक है, वहाँ पे आपको गूगल में दिखा देगा। ठीक है। इस प्रकार से जो भी है, तो ये कांसे का गहना या फिर कांसे की जो है मूर्ति पूरा कांसा से
जो है बना हुआ था कांसे की, क्या है ये, कांसे की मूर्ति, ठीक है। और जो आपको कहाँ पर देखने को मिली है, बहुत जोड़ों में देखें तो कांसे की मूर्ति थी, कांसे का जो है चूड़ी भी आपको जो हाथों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मूर्ति देखने को मिला था, ठीक है। चलिए मैं बाल बना लेता हूँ, उसमें बाल नहीं था, ये भी याद रखिए, ठीक है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, ठीक है। वहाँ पर कोई बाल वगैरह नहीं था। चलिए, कांसे की मूर्ति, ठीक है। अपना क्रिएटिविटी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, कांसे की मूर्ति, हाथी की खोपड़ी, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, यही जा, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में क्या देखने को मिला, मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र 19 सॉरी वर्ष 1922 राखालदास बना की, वर्तमान क्षेत्र सिंध प्रांत का जो है एरिया है, लड़काना जिला, ठीक है, पाकिस्तान के पास ये देखने को मिला, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सॉरी मिला है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, हाथी की खोपड़ी, ठीक है। क्या देखने को मिला है, हाथी की खोपड़ी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता है, और कांसे की नर्तकी की क्या है मूर्ति, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको तो लिखा हुआ है यार, मैं क्या फालतू लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये और कुछ है इसके अंतर्गत, हाँ, तो सूती कपड़ा देखने को मिला है। चलिए, मिट्टी का तराजू, ईंटों के साथ हम लिख सकते हैं, मिट्टी के तराजू, गीली मिट्टी के दिए भी देखने को मिला कहीं, ठीक है। तो जो मेन इम्पोर्टेंट है यही है, ठीक है, गीली मिट्टी के दिए। तो बस यही है इम्पोर्टेंट, और कुछ है ही नहीं, ठीक है, इतना सारा। चलिए, तो ये है मोहनजोदड़ो, फिल्म देखे होंगे आपने मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन वाला, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो उस प्रकार की जो बातें रही हैं, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है अपने क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की घटनाओं पर नज़र डालेंगे, आगे की जो है बातें करेंगे, और वो क्या होगी, वो बातें होगी प्रमुख स्थल भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्लास ये हो गए हैं, फिर 2 क्लास अभी और आपको जो है बाकी है, एक तरह से बोल सकते हैं प्रमुख स्थल वो पूरा होगा एक क्लास में, ठीक है। एक क्लास में विशेषताएं होगी, और थोड़ा जो बाकी रह गया है वो आधे क्लास में, मतलब 3-4 घंटे का क्लास अगर होगा तो लगभग 4 घंटे की क्लास बाकी है, ठीक है। चलिए, तो लगातार इसी प्रकार जारी रहेगा हमारी यूट्यूब चैनल और हमारी क्लासेस, तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट समय, ठीक है, जहाँ पर आप बातें करेंगे प्रमुख स्थल, आगे के प्रमुख स्थल में, ठीक है, मेन मेन जो भी अभी है, ठीक है, 10-12 देखेंगे, ठीक है, उस स्थल की हम बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से फिर। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कुछ पूछना है, या किसी चीज़ों से संबंधित बातें करना है, या क्लास से संबंधित बातें करना है, तो
कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ से आप देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। 9827161465, ठीक है। यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉल करके कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की चीज़ों पर। चलिए, चलिए फिर, चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।